अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आइए देखते हैं आज लतीफ़ी स्ट्रीट में क्या हो रहा है। हाय कल दी गल लगदी है जदों असीं इस महल्ले दे च आके शिफ्ट होए सां। आ चार गलियां छड्ड के अग्गों पैलियां शुरू हो जांदियां सी। हाय, आप लोगों ने भी एक पहली खरीदी होती ना तो आज हम भी प्लाजो के मालिक होते। कौन सी मनहूस घड़ी थी जब हमारे बड़ों ने मॉडल टाउन छोड़कर यहाँ रिहाइश अख्तियार कर ली। ये तो मालूम नहीं कि घड़ी मनहूस थी या नहीं, मगर ये हम जरूर जानते हैं कि आप जब यहाँ शिफ्ट हुए तो उस वक्त इस मोहल्ले में भी नहूसत शुरू हो गई। यकीन मानिए फरीद मियाँ, यकीन मानिए जी, हमारे बुजुर्गों को बड़ी बड़ी हवेलियां अलाट हो सकती थी, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने साफ इनकार कर दिया। अच्छा, उन्होंने कहा देखिए हम नवाब लोग हैं, गो हम बहुत बहुत बड़े किले वहां छोड़ के यहाँ शिफ्ट हुए हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं कि इधर आके हम लेना शुरू कर दें। हम देने वाले लोग हैं, हम नहीं लेंगे आपकी हवेलियां, पास रखिए अपने। और आ गए इधर आके छोटे से मोहल्ले में गोशा नशीनी इख्तियार कर ली। क्या मालूम था हमें कि यहाँ ना गोशा होगा ना नशीनी होगी। तो हमें यहाँ कौन से बब्बू गोशे मिल रहे हैं, उल्टा आप जैसे हमसाए मिले हैं। हम तो आप लोगों के दुख से अपने रिश्तेदार भी अपने घर में नहीं बुलाते कि वो क्या सोचेंगे, किस उबाश मोहल्ले में रहते हो। लतीफी स्ट्रीट को उबाशों का मोहल्ला। और हम क्या बताएं, हमारे तो रिश्तेदार आते भी हैं तो हम उनको यही कहते हैं कि घबराइए नहीं, पागल खाने से चंद मरीज इधर ला के मोहल्ले में रखने का तजुर्बा किया जा रहा है। क्या कहा? वापिस चले जाएंगे पागल खाने, वापिस चले जाएंगे, आप ना घबराइए। मुंह संभाल के बात कर, जा मोहल्ले में जाके किसी से पूछ कि पागल हम लगते हैं या तुम लोग लगते हो। हम लोग जाके कहाँ पूछे, ये जो बैठे हुए हैं ये क्या बंदर बैठे हुए हैं। टीवी साहब तुसी अपनी लड़ाई लड़ो, साडी मखलूक ना बदलो। मजाक बना के रख लिया है। ये तुसी इन्ना ही तंग हो ना अपने महल्ले तो ते अपनी अपनी जगह मेरे अगे भेज दियो। मैं इत्थे प्लाजा बनावांगा बड़ा सारा। लो बताओ, प्लाजा बना लूं। 1 किलो चीनी का इकट्ठा गाहक आ जाए ना आपके पास तो आप शापर पकड़ के अशरफ की दुकान की तरफ वो लेते हैं। 1 किलो चीनी है नहीं दुकान में और प्लाजा बनाने की पड़ी हुई है जनाब को। तुसी बड़ा घर च 50 किलो दी बोरी रख दो चीनी दी। बेशक छोटी डिबिया में होती तो है ना। और क्या नवाब साहब, असल में बाबर की दुकान के पीछे मार्केट बन रही है तो बाबर भी चाहता है कि रातों रात प्लाजा बना के अमीर हो जाए। घूंघट निकालिए। और ये कोई ज़हीरुद्दीन बाबर नहीं है जिनको आप सीधा बाबर कह रही हैं। वो आपके आबाओ अजदाद में से नहीं है ये, या आपकी मंजली बहन के बेटे नहीं है बाबर। बाबर सिर्फ कह रही है, बाबर भाई कहें। और ये भी याद रखिए कि बाबर से ज्यादा भाई पे जोर होना चाहिए। बाबर भाई। नवाब साहब भाभी ने घूंघट सही नहीं निकाला, आधा मुंह नजर आ रहा है। और क्या सारा पर्दा करवा दूं ताकि दुनिया से ही पर्दा कर जाएं। so sweet। ओ बीबी सो स्वीट, ओ मुंडा साडे मकान खरीदन दी ऑफर ला रहा है, तेनू सो स्वीट दी पई है। मामू मेरी रोल नंबर स्लिप अभी तक नहीं आई, 2 दिन बाद मेरा पेपर है और स्लिप ही नहीं आई अभी तक। टेंशन हो रही मुझे। कोई नहीं बेटा, आ जाएगी, टेंशन वाली कौन सी बात। ਉਹ ਡਾਕੀਆ ਆਇਆ ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਲਤੀਫੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਡਾਕੀਏ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਡਰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। लतीफी साहब क्या सुनाते हैं, वो डाकिया है ये चुगताई का टाउट। जब भी इस मोहल्ले में आया इन्हीं के लिए कोई ना कोई खत पत्र लेके आता है। इनके लिए कभी केक ले आता है, कभी इनके लिए कोई पार्सल ले आता है। हमारे लिए तो वो कभी कोई एक चिट्ठी भी नहीं लाया। और ईद वाले दिन आ जाता है, लतीफी मियाँ आप नवाब लोग हैं, हमें ईदी दीजिए। नवाबों के अपने घर में सवैयों के लिए दूध नहीं होता तो मांग लेता है ईदी। लतीफी साहब मेरा लोगों के साथ मिलना जुलना है, इसलिए मुझे वो केक भेजते हैं, खत भेजते हैं, तोहफे भेजते हैं। तुम ना किसी को मिलते हो और ना तुम्हें कोई मुंह लगाता है।
एकदम ना उठा करो, हम तुम्हें बता दें, ऐसी भी कोई बात नहीं है। जब हम फरीद भैया, जब हम हैदराबाद दक्कन में रहा करते थे ना, तो यकीन मानिए जब हम ईद की नमाज पढ़ के घर आते थे तो हम सिर्फ इतना ही कहते थे ताली बजा के, लाइए ईद की डाक। हमारे मुलाजमीन इतनी डाक लेके हमारे आगे रखते थे। अच्छा, सिर्फ ईद मुबारक वाले खत पढ़ने में हमें को 3-4 घंटे लगते थे। अच्छा, वाह। आप नवाब थे या शहंशाह अकबर थे जो ताली बजाते थे? लो लो लो, ये क्या बात हुई? सिर्फ क्या शहंशाह अकबर ही ताली बजाते थे? ताली तो कबूतरबाज कबूतर उड़ाने के लिए भी बजाता है। नवाब तो थे ना, हम कोई किसी शहंशाह अकबर से कम तो नहीं थे। अल्लाह के फजल से हमारी भी हवेली में मुलाजमीन जो हैं वो भी अल्लाह के फजल से वैसे ही खड़े होते थे, चौबदार। अच्छा, ऐड जा लतीफी, चौकीदार को देने के लिए 200 रुपया तुम्हारी जेब से निकलते नहीं। जब पैसे मांगे हैं कहता हमारे घर में कौन से कुछ जेवर पड़े हुए हैं जो हम चौकीदार को पैसे दें। तो इसमें क्या शक है, हम क्यों दे दें 200 रुपया चौकीदार को? सारा दिन वो तुम्हारे दरवाजे के आगे होता है, इसी के दरवाजे के आगे खड़े होकर कहता रहता है जागते रहना, जागते रहना, जागते रहना। पता नहीं डॉक्टर ने चुगताई को कहा हुआ कि सारी रात जागा करो, बल्कि उसकी आवाज की वजह से हमें भी जागना पड़ता है। हम क्यों उसे 200 दें, बल्कि उसे चाहिए वो हमें 200 दे। नहीं, लतीफी साहब कह तो सही रहे हैं, ऐसे ही डाकिया आ जाता है ईदी मांगने के लिए। बट साहब ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਈਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ कि मेरे ससुराल वालों हाली मनी आर्डर नहीं आया। 100 रुपया डाकियों को देना होता है, मरने वाले हो जाते हैं 100 रुपया देने के लिए। अरे बात 100 रुपए की नहीं होती, बात उसूल की होती है। कई 100 अल्लाह के फजल से हम खर्चते हैं। ये भी सुबह आपकी भाभी गोगर निकालिए, अच्छा अच्छा, अभी 100 रुपया सुबह मांगा है हमारी बेगम साहबा ने, झट से निकाल के दिया, पूछ लीजिए। हाँ दिया। ओ यार वो आपकी बेगम है, कोई डाकिया तो नहीं, देना तो बनते हैं आपके। अगर आप लोगों के 100 रुपए का मसला ज्यादा आगे ना आ जाए तो कोई मुझे मेरी रोल नंबर स्लिप का बता सकता है? ओ बेटा मैं तुम्हें अभी चेक करके बताता हूँ। पढ़े लिखे बंदे का एक यही कसूर होता है फरीद साहब कि डाकिया सारी डाक उसी के घर में दे के जाता है। हाँ। बेटा मैं अभी कागजात चेक करके तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी रोल नंबर स्लिप आई है कि नहीं आई। ये तो जहालत की निशानी है। क्यों? कि यही नहीं पता कि कौन से अपने कागजात हैं और कौन से किसी दूसरे के सारे ही पकड़ लेते हो। उसी वक्त बताओ कि भाई ये मेरा नहीं है, ले जाओ, ये फलां का, उसे तो नहीं आता पढ़ना तो इसलिए सारे ही रख लेते हो ना। मेरा कसूर नहीं है, डाकिए का कसूर है। सारी डाक मेरे दरवाजे पे रख के चला जाता है। डाकिया क्या तुम्हारी कनपट्टी पे बंदूक रख के तुम्हें पकड़ा जाता है? अदब से बात क्या करो, मैं तुम्हें बता दूं। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, आप ही कहती हैं ये मोहल्ला नहीं छोड़ना। घूंघट निकालिए, आपकी मेहरबानी, घूंघट निकालिए। उनकी बदतमीजी हमें नहीं मारेगी, आपका घूंघट लेते जाएगा हमें। मैं सिर्फ पिस्तौलों के नाम ही सुने हैं। आस्था बोलिया करो चुगताई, उनके साथ फैमिली है। लो बताओ, तो आपके साथ भी फैमिली है? आप कौन सा चिंची में सवारियों के साथ बैठे हुए हैं? जब यहाँ आया करें तो फैमिली अंदर छोड़ कर आया करें। ओहो, मैं तो फंस गया हूँ आपके मोहल्ले में दुकान खोल के। अच्छा भला मुझे डिफेंस फेज 5 में शॉप मिल रही थी। क्यों नहीं ली भी फेज 5 में शॉप? इसलिए नहीं ली कि वहां के लोगों ने इसके फेस को बर्दाश्त नहीं कर पाना था। इतना किराया है ना उधर, अपना मकान बेच के तुमने 1 महीने का किराया देना था। डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 3 फेज ਦਾ करंट लगना है। यार बददुआएं तो ना दो उसे। ਉਹ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤਾਜਰਾਂ ਤੇ ਬੁਰਾ ਵੇਲਾ ਕੀ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। लो बताओ ताजर, तुम बड़ा दुकान का सामान ऊंटों पे लाद के लाते हो। इसकी टोटल दुकान साइकिल के कैरियर और फ्रेम के अंदर आ जाती है। ਕਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਥੋਕ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਧੀ ਸਟਾਕੀ ਲਾਚੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਰਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਲੁਟੇਰਾ ਨਾ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ। ओहो, आप लोग किस फजूल बहस में पड़े हैं। चुगताई अंकल आप प्लीज जाके कागजात चेक कर दें। अच्छा बिटिया, अरे कागजात से याद आया, आज तो नक्शे के कागजात तैयार करने वाले ने आना था। कौन से नक्शे के कागजात? कौन सा खजाना मिल गया जिसके कागजात तैयार हो रहे हैं? खजाना तो मिलना ही था, मसूम खुद जो खजाने पे बैठने वाला सांप बने हुए हैं। सुन रहे हैं फरीद साहब,
इन लोगों से मैं जितना प्यार करता हूं ना, ये लोग उतनी ही नफरत करते हैं मुझसे। हाय। ओहो, आप क्यों गुस्सा करते हैं चुगताई साहब? आप कोई सांप लगते हैं? आपने कभी मदरा सांप देखा है? बाबर साहब, एक तो सुबह से मेरा फोन नहीं मिल रहा, वो नक्शा बनाने वाले को मैंने फोन करना था। ऐसी कौन सी बात है, हम मोहल्लेदार हैं, हमें हुक्म करें। बेशक फोन हमारा चाइना का है, मगर नंबर तो मिलाता है ना। मिलाइए। पहले 200 रुपए का बैलेंस सेंड कीजिए। यार उनका फोन नहीं मिल रहा है, वो कैसे आपको 200 का बैलेंस सेंड करे? तो सेंड नहीं कर सकते तो नकद दे दें। अब मोहल्लेदारों को पीसीओ खोल के नहीं बैठे हुए। चुगताई साहब, ये बताइए नक्शा है किस चीज का? कोलंबस बन के कोई नई दुनिया दरियाफ्त करने जा रहे हैं? पर साहब, हमारे घर के पीछे सारा एरिया कमर्शियल हो गया, तो सोचा है कि अपना घर गिराकर यहाँ प्लाजा तामीर करूं। 3 मंजिला बेसमेंट हो और 6 मंजिला ऊपर बिल्डिंग हो। खबरदार, हम आपको पता नहीं कहाँ कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। आप यहाँ पे कमर्शियल प्लाजे बनाने चल पड़े हैं। सही तो कह रहे हैं, 3 गुना नीचे खुदवाई करेंगे, दीवारों के साथ दीवारें लगी हुई हैं। हमारा घर तो वैसे ही जमीन दोज हो जाएगा। ओ भाभी जान, आप फिक्र ना करें, अगर भट्ट साहब के होते हुए मकान को कुछ नहीं हुआ तो 3 मंजिला बेसमेंट से भी कुछ नहीं होता। बट तुम क्यों नहीं बोलते? तुम क्या नीम रगड़ के पी चुके हो? यहाँ प्लाजा बन रहा है, आप लोग एहतजाज नहीं कर रहे। हम आपके साथ हैं, आप बोल रहे हैं, बिल्कुल हम ही बोल रहे हैं। लो बताओ, अगर झगड़ा हो गया तो नवाब साहब को पुलिस पकड़ के ले गई तो इसने कहना है नवाब साहब पकड़े गए तो हम ही पकड़े गए। तुम लोगों का बोलना बनता है। तुम लोगों का घर उस तरफ है, मेरा घर इस तरफ है, मैं स्याह करूं या सफेदी करूं? अबे ओ सफेदी भिगोने वाले ड्रम, अस्सलाम वालेकुम। देख लेते हैं यहाँ कौन बनाता है प्लाजा। बैठिए, आओ बैठिए, कुकर निकालिए। ये कौन साहब ने जी? ये वही है जी जिन्होंने मेरे प्लाजे का नक्शा बनाना है। लो, ये बनाएगा नक्शा? वे सोटी ना ते इंजीनियर नक्शा समझा रहे होंगे ने। अबे ओ मकड़े, यहाँ कोई प्लाजा नहीं बनेगा और ना ही नक्शा बनाने की जरूरत करना। ये रिहायशी इलाका है और रिहायशी रहेगा। अरे मैं देखूंगा, कौन मुझे रोकेगा? आप जरा अंदर चले जाइए, फसाद खड़ा होने लगा है। अच्छा जी। कुकर निकालिए। अच्छा। कुकर निकालिए, अंदर चले जाइए। अच्छा। अगर हम काम आ गए इस फसाद में तो हमारे लिए खत्म दिलवा दीजिएगा। आप फिक्र मत कीजिए, हम देख भी पकवाएंगे। बहुत शुक्रिया, आप अंदर जाके हमारी तलवार तेज कीजिए। अच्छा जी। ओ भाई, एक मिनट, कोई फसाद नहीं खड़ा होने वाला। आराम से यार, आप लोग भी तशरीफ रखिए आप लोग। ये मेरे हर मामले में फड्डा डालता है। कोई मामला आपका अगर ठीक हो तो हमें क्या जरूरत है फड्डा डालने की? चुगताई साहब, आप मुझे ये बताइए कि आप इस रिहायशी इलाके में क्यों प्लाजा बनाना चाह रहे हैं? फरीद साहब, जब मेरे घर के पीछे सारा एरिया ही कमर्शियल हो गया है, दीवार के साथ मेरी दीवार लग रही है, तो क्यों ना मैं अपने घर को भी कमर्शियल कर लूं? यार ये क्या बात हुई? वो तो पिछला जो एरिया जिसकी आप निशानदेही कर रहे हैं वो तो है ही कमर्शियल एरिया, बाजार हैं, दुकानें। भाई ये तो सारा रिहायशी इलाका है, आप क्यों इसको जो है कमर्शियल में तब्दील करना चाहते हैं? इंसाफ से जरा ये पूछिए, अगर आप हर एरिया को कमर्शियल ही करते जाएंगे तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? बिल्कुल। ये जो बड़े बड़े प्लाजे खड़े करने वाले लोग हैं, इनको कौन बताए कि आप इंसानों की सांस बंद कर रहे हैं? भाई इस बात पे तो मैं लतीफी मियाँ के बिल्कुल साथ हूँ। ओ लतीफी साहब, आपकी सांस क्यों बंद होगी? प्लाजा होने की ताड़े मुंह दे बनाना है। ये देखिए, ये बाबर सिर्फ उसकी हमायत में इसलिए बोल रहा है कि ये भी चाहता है कि अपनी दुकान गिरा के यहाँ प्लाजा खड़ा कर ले। तुसी फिक्र ना करो लतीफी साहब, इत्थे प्लाजा बनेगा तो मेरी कबर ते बनेगा। ਇਹੋ ਜੀ शर्त ना रखो भट्ट साहब, इत्थे कई अमीर लोगों ने कबरां ते प्लाजे बनाए जे। इधर आओ जी, नक्शा शुरू करो, देखता हूँ कि मुझे कौन रोकता है। ये देखिए। चुगताई साहब, ओ इस सिलसिले में हुकूमत से इजाजत तो ले लें। और जी 4 पैसे खर्च करो, सब हो जाता है। चलो यार। ये देखिए। हाय नाज़रीन, यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक। जिमी भी लके दे बैठा है, जिंदगी माड़ी अजाब बनाई छोड़िए तू। जिंदगी तो सन यार आप बनावांगा मैं अभी शो ने बाद जाके बदतमीजी करने उठो। जिमी भाई ये ते मज चोरी दा केस पवा के इन्हें फड़वा दियो। नहीं ये ते मज चोरी दा केस ना पाओ, इन्हें ब्याह ते फायरिंग कीती है, ते नाजायज कलाशन को पा दियो।
सुनाओ जिमी, क्या हालात जा रहे ओवरसीज पाकिस्तानियों के? हालात कह दसा यारा, वो क्या कहने ने कि चंगा चुग सा ते अपना ही ढिड लंगा हो सी। यार है जिमी, हर रोना लैके तू शो च आ जाना है। वो केड़ा रोना यारा, तुसा की क्यों तकलीफ होनी है? ये तो जिस वेले भी आओ ना तो रोना ही रहना आने करेगा। और ए हो गया, ओ हो गया, ओ हो गया। और खुदा ना वास्ता, जब तक तुम लोग अपने अवाम को नहीं बताओगे असल मसाइल यहाँ के क्या है, लोगों को अगर नहीं बताओगे टीवी के ऊपर बैठ के कि आपकी आदत कैसे बदल चुकी है, आप में क्या क्या चीजें जो है वो अच्छी नहीं है, तो फिर किस तरह बेहतरी आएगी? आप लोग समझते नहीं हो, आगे से लड़ना शुरू कर देते हो। और सोशल मीडिया सब दसी छोड़ना के क्या पे होना है तकना मैं भी सोशल मीडिया कटा ते स्वाद दसना तुसा की मेरा गलत असल कीता ही हो सोशल मीडिया ना होया तुसा ना। बात ये है, देखो फरीद मियाँ, इधर जो आदत लोगों की बिगड़ती जा रही है ना, उसकी तरफ किसी ना ध्यान नहीं है। ठीक बात है। असल जो आदत बिगड़ी है वो बिगड़ी सोशल मीडिया को देख के। माड़ा मशेर है, बड़ा प्यारा आदमी है, मेरी दिलो जान नाल मोहब्बत है इसने ना, क्योंकि हमारा बचपन भी इकट्ठा गुजरा है। ठीक है। तो बात यह है कि जो गलती है बहन भाई के अंदर, उसको तो पॉइंट आउट करना चाहिए। अब हुआ क्या, क्या बात हो गई है? ओ यार, हर दफा जो भी देखता हूँ मुझे फिर तकलीफ होनी है, रब जानता है बड़ी तकलीफ होनी है। तो मैं फिर आगे कहता हूँ कि यार लोगों को भी बताऊं, ये गुस्सा करता है। अच्छा, तो ये बुरी बात नहीं है, दूसरों को भी बताना चाहिए कि ये गलती है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी शादी थी इसके भाई की। अच्छा। इसने मुझे फोन किया उधर कि यारा पुरानी शादी है तो हालात बड़े टाइट हैं। अच्छा। तो जाहिर है भाई है, वो भी मेरा भाई है जिसका शादी है। ठीक। तो मैंने इन पे एहसान नहीं किया, कोई एहसान नहीं, ये तो सारे एक दूसरे के साथ मिलकर जिंदगी गुजारनी चाहिए। ठीक है। मैंने फौरी तौर पे पैसे भी भेजे, जो हो सकता है, जो हो सकता है। जिस तरह मैं इधर आता हूँ ये भी मुझे मेरे साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो जाहिर है इनकी कोई प्रॉब्लम है तो वो हमारा फर्ज बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने उसी वक्त शादी के लिए पैसे भेजे, नो इशू। मगर जब इधर आए इसने कहा शादी पे भी जरूर आना है, मैं आ गया हूँ। मगर जब आके मैंने शादी के फंक्शंस देखे हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि चार्ल्स का ब्याह हो रहा है धूमधाम से। देखो ना, अगर आपके पास भाई सोर्स नहीं है, अगर आपका बजट इजाजत नहीं देना, तो यार अपने लिमिट च रह के फंक्शन करो। यार लोगों की मुंह नहीं तकाना, उन्हें की दसना नहीं, हमारे रिश्तेदार सारे बाहर रहने ने। इयो ही लई बैठी है गल असां की, इयो ही लई बैठी है पाकिस्तानियों की, इयो ही गल लई बैठी है कि मुंह नहीं तकाना, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या। किसी को ये ज़हन में नहीं है कि रब क्या कहेगा। ओह क्या बात है यार, रब नू भी तो राजी करो ना, रब भी तो तकना है कि तुसी क्या करने हो। बिल्कुल। तुसी पिंड दे विच इतना वड्डा मेला लाई खड़े होए हो कि पिंड दे विच गरीब लोग जेडे ने वो बेचारे क्या सोचने होने ने। उत्थे जड़ियां बच्चियां साडियां धीयां भैणां बेचारियां चंद हजारां दे हथों घरां च बैठियां होई। बिल्कुल बिल्कुल। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲਾਂਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ कितनी बुरी बीतती हो सी। बिल्कुल। वो बेचारी क्या सोचती होंगी। आप खुदा के वास्ते अपने आप का ही ना सिर्फ सोचो, सिर्फ ये ना सोचो कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। सानू चुडरा ही लै बैठी। ओए होए होए। ओ यार तू की गल कर रहे हैं जिम्मी? आ मेरे एक दोस्त का ब्याह सी, मैं ब्याह ते गया ते ब्याह लग ही नहीं सी रहा, वो लग रहा जिवें सर्कस लगी। ओ जिम्मी सर्कस नूं भी छड्डो, उन्होंने वो मैजिक वाला बुलाया सी, जादूगर, वो जादू कर करके विखा रहा सी। अगले दिन उन्होंने कवाली रख ली। देखो ना जरा, अब हर शादी के उत्ते कवाली होंदी है यार, मुंडे का ब्याह है कि उहदा उर्स करा रहे हो। ये नहीं समझ आती, ये भेड़ चाल बहुत है। एक बंदा कोई भी काम करता है तो सारे उसके पीछे लग जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल। अब छोटे से छोटी शादी के ऊपर भी कवालियां हो रही हैं। और जरूरी समझा जाता है कि कवाली के बगैर शादी मुमकिन नहीं है। हाँ, मेरा मतलब है कि जो करा सकना है कराओ, बिस्मिल्लाह। बिल्कुल। नुमाइश ना बनाओ यार, इसा की नुमाइश ना बनाओ। और फिर आपके पास बजट नहीं है तो क्यों आप इस तरह सोचते हो कि लौकी की कैसन, लौकी की कैसन है। देखो ना जरा, लौकी की कैसन, ये नहीं सोचना कि रब की कैसी। उस वक्त तक मैनू यही कही जा रहा कि लौकी की कैसन। ਉਹ ਯਾਰਾ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਾਂਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ फंक्शन ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਤੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ कहने ने। जी पूरे पिंड च चर्चे होई गए ने, बंदे ने क्या कमाल शादी की है, कमाल शादी की है भराऊ नी। चलो जाओ फिर चर्चा करा लो, शादी ना कराओ।
शर्म नहीं आनी जरा तुसा ने अपने मसेरा दे विच कई बच्चियां ऐसियां बैठी हैं जिन्हां ने पास बेचारे आंदे 50,000 भी नहीं आप शादी कराने वास्ते आपने मुझसे मंगाया पैसा कोई ऐसी बात नहीं है मैं ताबेदार है तुसा ना आप मंगा के उन बच्चियों की भी शादियां करो आप अपनी लिमिट में रह के कर लो आप अपने अगर खलारा पा के बह जाओगे तो तुहाडा ते अपना ही नहीं चाह मुकने बिल्कुल ऐसे ही है जिम्मी भाई मेरी जो शादी हुई है सिर्फ मैं तो मेरे अब्बा जी गए सा इंज लग रहे हैं जिवें बाजारों जुत्ती लैन जा रहे हैं माशाल्लाह जितना दूल्हे दा खलारा है और जिन्नी को बेचारी दुल्हन होनी है छोटी जी वो तो जुट्टी लगती होनी है तेरे सामने ये मजाक वाली बात नहीं है ये सीरियस बात है कि थोड़े बंदे चले जाओ अगर नहीं अफोर्ड करते अगर तू अफोर्ड करना तो तू मेरे वालों भावे 500 बंदा ले जा मगर तू तो ये सोचिया होना ना 500 बंदे की रोटी मैं कला क्यों ना खा सा जिमी जी किसी की थोड़े बंदे बुलाओ तो रिश्तेदार नाराज हो जाने मिकी क्यों नहीं सदिया पूरी फैमिली की क्यों नहीं सदिया एक बंदा बुलाओ तो कहने पूरी फैमिली क्यों नहीं सदी लो जी ये जरा प्रोग्राम खत्म हो लवे इनू आज मैं किसी खुले मैदान विच खड़ के कुटना ओए ओए आज नहीं छोड़ना इसे मेरा मतलब है कि यही नहीं जेहन से निकल रहा कि लोग क्या कहेंगे लोग नाराज हो जाएंगे यार लोगों की भी उन समझ लेना चाहिए बिल्कुल कौन सा बंदा किस बजट का है अगर उसने कर लिया है नहीं बुलाया आपको नो प्रॉब्लम अफोर्ड करता होगा तो आपको बुला लेगा अगर उसने नहीं बुलाया इट्स मीन वो अफोर्ड नहीं करता तो आप क्यों नाराज हो रहे हैं जिमी मेरे वेख मैनू बरादरी च कोई भी नहीं बुलांदा सारे पढ़े लिखे होने ने यार उसे शादी होनी निकाह होना कि इम्तिहान हो रहे ने उसे क्यों नहीं बुलाते बस उन्होंने मर्जी नहीं बुलाते मैं सारे बुला लेना कोई मैं गुस्सा नहीं करता ठीक बात है मैं तो यही कह रहा हूँ कि जो अफोर्ड करते हैं वो बुला लेते हैं जो नहीं अफोर्ड करता नहीं बुलाता बिल्कुल इससे यार नाराजगी वाली केड़ी गल है तो यार 20-20 25-25 लाख रुपया तो आप सिर्फ स्टेज सजाने में लगा देते हैं लोग हाँ फुल्लां दा खलारा पाया हुंदा चारे पासे फुल ही फुल वो तीसरे दिन उन्हां फुल्लां जेड़ा कीड़ा फिरन दिया हुंदा मेरा मतलब है कि सिर्फ बुलाने की बात ही नहीं है ये जिस तरह बता रहे हैं स्टेज सजाने के लिए डेकोरेशन के लिए अब तो मैंने सुना है कि करोड़ों रुपए सिर्फ डेकोरेशन पे लाई देने ऐसा ही है यार क्या कर रहे हो क्या हो गया तुम लोगों को कौन सा इतना तुम्हारे हर तरफ खुशियां नजर आ रही हैं आला दुआला वेख के चलो ना यारा इर्द गिर्द लोग की रोटी नू भुखे बैठे ने ते तुसी करोड़ों रुपया डेकोरेशन कर रहे हो सही बात है यार मेरे कजन की शादी के उत्ते कोई 20 लाख रुपए की फायरिंग ही कर दी देखो जरा मैं पहले दिन नहीं समझ गया सा को अच्छे खानदान का नहीं है नहीं जिमी भाई मैं क्या भी है कि ना करो कहते नहीं साड़ी खुशी है जेड़ा मेहमान आ रहा ठा 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 जेड़ा मेहमान आ रहा मैं अंदर बड़े तो सीधी फायरिंग सीधी तेरी हल करके नहीं उत्ते नू कह रहे हैं सीधी फायरिंग उत्ते नू सीधी फायरिंग हवाई फायरिंग कहना यार ये भी रवाज है बिल्कुल इतनी गोली चलाते हैं यार क्या कर रहे हो और कानून जो तगड़ा बंदा वो चला लेंदा है मारे वाली ऐसा चौथा पहुंच जाता है बिल्कुल सही बात किन्ने चलाई है जी फायरिंग लोग दहाओ और जे को तगड़ा बंदा चलावे तो पुलिस वाले थाने च बैठ के गल्लां कर रहे उन्होंने कोई गल फायरिंग दी नहीं कोई और आवाज कोई और वन डिश का भी हुण यही हाल है जिमी भाई गरीब आदमी वन डिश पकांदा है तगड़ा जेड़ा वो भावें 6 डिशां पका ले उन्होंने पुछदे कुछ नहीं बिल्कुल यार गौरी साहब खैर है तो एडी बुरी गल तो नहीं देखो ना जरा हर आदमी अपनी अपनी ऐनक से देखता है जिसको जो अच्छा लगता है वो कहता है ये कानून ठीक है बिल्कुल यार जिमी इंग्लैंड तो तुसां जेडे मेहमान आए सन विआह च शामिल होए सन उसने कितनी इज्जत की थी वो कितनी तारीफा पे कर रहे सन कि भराउनी शादी ते मजा आई गया है बड़ा मजा आया उन्होंने तुहाडे खाने दे आले दुआले लोडियां भी पाईयां आतिशबाजी की तारीफ की उस आख्या यार बगियां ते बिठा के लैके मेहमान गए ने अंदर ते इतना एहतमाम किया एक डिश नहीं बेपनाह डिशां बनाई हुई सन जी आतिशबाजी तुसा ने कराई है ना उठे मैं उस वक्त दुआ ही मांगता रहा कि कोई एक अनार जेड़ा ना तेरे हाल दौड़ जाए फिर तुसा की पता लगे कि आतिशबाजी किस तरह होनी है जिमी भाई मैं तुहानू की दसां हुण ते लोकां ने विआह दे डांस करा करा के ख्वाजा सराह अमीर कराते ने इन्ने क्लीन ते नोट पे हुंदे ने कि इन्ने वेखी नहीं कदी पहले तुसा की एक मजे वाली गल दसना
मैंने एक वीडियो देखा इसी तरह यूट्यूब के ऊपर। अच्छा। पता नहीं किसी गांव में शादी थी और सही कह रही है गौरी, इतना नोट उन्होंने सुटिया है कि सारा कालीन नोटों में छुपा हुआ था। तो वो देख के मैं हटा हूं, मैंने टीवी लगाया तो उधर खबर चल रही थी कि अपने वजीर आजम पाकिस्तान किधरे कर्जा लेना पड़े हो सन। मैं कहा यार उठे ख्वाजा सलामा थे नोट सुटने इतने वजीर आजम बेचारा बाहर मांगना फिरना। ये तो हालत है। मैं कहता हूं कि इस तरह का क्यों नहीं सोच रहे आप लोग कि आप अपने इर्द गिर्द पैसा खर्च करके जो आपके पास फालतू है वो सारा अपने पे लगाने की बजाय अपनी जरूरत पूरी करो और इर्द गिर्द बांध के तो इर्द गिर्द की भी गुर्बत दूर करो। बिल्कुल। जिमी, यहाँ हुकूमत गरीब है, लोग बहुत अमीर हैं। जिमी भी इलाके दे बैठा है, जिंदगी मारी अजाब बनाई छोड़ी है तू। जिंदगी तो सानी याद आप बनावांगा मैं अभी शो ने बाद जाके बदतमीजी करना उठो। जिमी भाई ये ते मज चोरी दा केस पा के इन्हू फड़वा दियो। नहीं ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੱਝ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਨਾ ਪਾਓ, ਇਹਨੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਵ ਪਾ ਦਿਓ। ਆ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਪਾਣ ਡਏ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਨ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟੋ। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। बड़ा जुल्म हो रहा दुनिया ते फरीद साहब। हाँ जी ए जे गोल दुनिया। देखो ना 4000 मील उन्हें साइकिल चलाई है अपनी बीवी मनाने वास्ते। कितना जुल्म है। मेरी बीवी एक लेग पीस ते कोल्ड ड्रिंक लिया दो ते मन जाती। नाज़रीन, दिलचस्प और हैरान कुन खबर के लिए चलते हैं अजीजी की तरफ। नाज़रीन, आज जो खबर न्यूज़ जेम्स बॉन्ड 0092 लेके आया ना वो हैरान कुन है ना दिलचस्प है। फिर वो जेम्स बॉन्ड के लिए रोने वाली खबर। ना सुनाओ ना सुनाओ। बल्कि सुन के तो फरीद साहब मुझसे ज्यादा परेशान होंगे। अच्छा जी, क्योंकि ये इन्हीं के टाइप के बंदे की खबर है। अल्लाह खैर करे, सुनाओ खबर। खबर है जी, चीन में एक शौहर ने बीवी को मनाने के लिए 100 दिनों में साइकिल पर 4400 किलोमीटर का सफर तय कर डाला। बीवी ने बार बार फोन करके, बड़ा तेन मजा आया है, बीवी ने बार बार फोन करके मनाने वाले शौहर को टालने के लिए कह दिया कि अगर तुम साइकिल पर नैनजिंग से लहासा तक जाओ तो मैं सुलह कर लूंगी। यानी और बेचारा वो गल सुन के तो टुर पे है। देखो यार, है को गल करने वाली, गौरी को है गल करने वाली, क्यों नहीं छोटा सा जुलूस निकालते? अब इस तरह करेंगी ये बेगमात। यार वो अपनी बीवी से मोहब्बत करता होगा तो चल पड़ा। यार बीवी भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ मोहब्बत करे ना, उस बेचारे ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਛਾਲੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਸਫ਼ਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ। सिर्फ 72 घंटे साइकिल चलाते थे गांव के अंदर। तो कितने पैसे लोट वेले हो जाती थी। इलाके का काउंसलर आके ਉਹਨੂੰ ਲਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ने नहीं, फिर आपे बीवी के बूहे के जाकर उतर गए। अच्छा ये तो बताओ कि ये सफर था कितना लंबा? यार तुम्हारे कान बंद हैं। बताया तो है 4400 किलोमीटर का सफर। वाह वाह। जहां ये नहीं दूर जावे ना तो वो को 6 घंटे पहुंचता है। और अगर आप ईमान से जरा सा गौर करें ना, कहीं अब तो सोशल मीडिया और गूगल शुगल हर शय भरी पड़ी है। आप यार अगर रिसर्च करें ना कि नाराज बीवियां या बीवी को मनाने के तरीके, तो आपको ऐसा ऐसा हंसी वाला वाकया सामने नजर आएगा पढ़ने के लिए या देखने के लिए कि आप पंचर हो जाएंगे। इतना जुल्म, इतना जुल्म। मैं तो ईमान से सोच रहा हूं कि छोटी सी एक यूनियन बनाऊं जिसमें मुतालबात पेश किए जाएं पूरी दुनिया के ऊपर। खुदा के लिए खामदों के ऊपर रहम करें,
जे बेचारा किधरे नाराज नरूज हो ही जाता तो तरले मिलत नाल ही मन जाया करो। जरूरी नहीं हुंदा कि अगले को इन्ना खज्जल करो। 4000 किलोमीटर बेचारा साइकिल ही चलांदा फिरे। इतनी दूर तो अगर वो मुसलमान होता तो बेचारा हज कर आता साइकिल पे। अजीजी साहब, बीवी को मनाना भी हज ही है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਹੱਜ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਛਾਬਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਮਸਕੀਨਣੀ ਰੋਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛਾਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਉਹ ਰੱਖਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ। ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜੇ ਗੋਲ ਦੁਨੀਆ। देखो ना 4000 मील उन्हें साइकिल चलाई है अपनी बीवी मनाने वास्ते। कितना जुल्म है। मेरी बीवी एक लेग पीस ते कोल्ड ड्रिंक लिया दो ते मन जाती। वो अच्छी बच्ची है तो मान जाती है। ऐसी ऐसी इतने जालम औरत है, तुम वाकयात सुन लो तो ईमान से तुम्हारा रोना निकल जाए। अच्छा सुनाओ यार। एक गुना बेचारा 100 दिन साइकिल की गद्दी के ऊपर रहा है। उन्हें तो शनाख्ती कार्ड पे लहा लिया होना है, जिस्म पर गद्दी का निशान। अजीजी ये चीन का जोड़ा है? नहीं जी, ये नींबुआ का जोड़ा है। बताया तो है मिस्टर जाऊ इसका नाम है, मिस्टर जाऊ। हाँ, और इसकी जो खातून है उसका नाम है ली ली ली। ये जाऊ ने बेचारे ने जो इससे शादी की थी ली के साथ 2007 में की थी। अच्छा। मगर इख्तलाफात की वजह से जो ली है ये 2 साल से अपने घर टुर गई हुई थी, अलग रह रही थी। जाऊ ने कहा तेरी मेहरबानी जान दे, रब जान दे, मैं बाजारों बंद लिया के खा के आप बंद हो गया। नहीं मनी उसने, फिर ज्यादा तरले मिनते की हैं तो उसने ये शर्त रख ली कि नैनजिंग से लेके लिहासा तक जाओ, फिर साइकिल पे अगर तुम जाओगे तो फिर मैं सुलह कर लूं। उन्हें फिर उत्थे पहुंच के फोन किया, इथों आके मैंने चुक के ले आया। वाकई यार बड़ी बुरी हालत हो गई होगी उसकी। यार ऐसी बुरी, आप हैरान होंगे कि इस पूरे सफर में उस बेचारे को 2 दफा हीट स्ट्रोक हुआ है। बल्कि जब दूसरी दफा बीमार होकर अस्पताल पहुंचा तो उधर उसकी बीवी भी गई है। अच्छा। उसने जाके उसके पास खड़े होकर कहा भी है कि क्या मतलब इसका? मैं तो मजाक किया सी। वो बेचारे ने फिर उसले ड्रिप लगी सी ओनू, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਪੂ ਪੁੱਛੋ ਪਾਪੂ ਪਾਪੂ ਪੁੱਛੋ ਪਾਪੂ ਪਾਪੂ ਆ ਚੁੱਕੋ ਕੋ ਪੁੱਛੋ ਬਈ ਚ ਕਰਾਓ ਪਾਪੂ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਆ ड्रिप खत्म हो लवे, मैं साइकिल ते ਉੱਥੇ जाना ही जाना। अजीजी भाई आपको पता है ये जो चीनी शोर होते हैं ना, ये अपनी बीवी के बहुत ताबेदार होते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं उनसे। वाह, हाय शुक्र कर तू नहीं चीन जम्मिया। तो तेरी बीवी ने तो तेन छोटे जे पिंजरे च पा के नाल ही ले फिरना। रास्ते में अगर किसी ने गौर से देखना था पिंजरे में तो उसने कह देना था पहुंचो पू 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 पू। क्या मतलब? मिठू दे अब्बू ने। अच्छा वैसे दुनिया में हर जगह पे बड़े बड़े अजीब वाकयात हैं। अच्छा जी। हमारे अपने मुल्क में मुझे याद है एक अच्छी तरह खबर आई थी। जी जी। नारंग मंडी में को भाई था जिसकी शादी हुई। अच्छा। तो उसने ना जी अपने पीर के कहने पे जूती पहन नहीं छोड़ दी। अच्छा। पीर ने किधरे कह दिता कि तू भाई 20 साल नंगी पैरी फेर। 20 साल? हाँ जी, तो फिर तू हक हो जाएगा, तू आप बड़ा बड़ा पीर बन जाएगा। वो बेचारा नंगी पैरी फिरन लग पे। अल्लाह नारंग मंडी के इलाके का था, उधर तो 10 फुट पैदल नहीं बंदा फिर सकता, इतना ज्यादा गंद रोड़े होता है। अगर वो फिरा उसकी बीवी बड़ी शर्मिंदा हो। अब देखो ना खामद के साथ जा रही है, अब बगैर जूते के खामद फिर रहा है। बीवी कहीं साथ जाती होगी तो बड़ी शर्मिंदा होती होगी। बिल्कुल। लोग सोचते होंगे कि बीवी ने इतना अच्छा सूट पहना हुआ है और खामद के पैरों की जूती भी नहीं। सही बात है। वो कितने बेचारी दसदी फिरदी होगी कि पीर साहब दे कहन ते नंगी पैरी होए ने। अखीर उसने कह दिया कि लो जी मैं चली हाँ पेके, हुण जिद्दन जुत्ती पाएगा ना उदण ही मैनू लैण आवी मैं तैंदा। चली गई, गया फिर बेचारा गया, बल्कि पहले उन्हें जाके पीर नू कुटिया।
क्या होया कि कहना आप तो सारा दिन पीरनी को बह रही ने अब मेरी बीवी मैनू छड़ के तुर गई है तेरी मन्नत की वजह तो पीर कुटन तो बाद उन्हें बाजारों 800 की जुती लाई है सौरिया के घर गया तो हल्का जिहा बूआ खोल के उन्हें पैर अंदर किया और ਉਹਦੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਪੈਰ ਹੈ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਈ ਦਾ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੁੱਤੀ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ नाज़रीन लेते एक छोटी सी ब्रेक। मैं 5वीं क्लास तक ऐसे पढ़ा हूँ जैसे पानी नहीं चलता नाले का दरियाओं का यार क्या हो गया? नाले भी यार बड़े प्यारे नदी नाले बहते हैं पहाड़ों से गुस्सा ना किया करो अच्छा गोगा जब स्कूल का बैग कंधे पे लटका के स्कूल जाता था ना तो ऐसे ही लगता था जैसे चावल लेने जा रहा है। यार पिछले दिनों वो स्मोक की वजह से स्कूल में छुट्टियां हो गई फिर स्मोक एकदम शुक्र है खत्म हो गई फिर एकदम छुट्टियां कैंसिल हो गई तो ऐसी सिचुएशन में मैं बच्चों को देख के बड़ा हैरान हो रहा था जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं ना यानी आईजी टाइप बच्चे वो छुट्टियों पे पहले बड़ा खुश हुए मगर जब एकदम छुट्टियां कैंसिल हुई तो वो बड़ा सख्त नाराज हो गए। अच्छा क्यों? तो मैं चला गया हसबे माजी में मैं सोच रहा था कि यार हमें तो जरूरत ही नहीं थी होती स्कूल से छुट्टी करने की। बिल्कुल आप यकीन माने कि इंग्लिश में कहता हूँ कैन यू बिलीव जब हम लोग स्कूल पढ़ते थे ना तो हम सारे भाई स्कूल कभी छुट्टी सोचा भी नहीं था। अच्छा तो अगर किसी रिश्तेदार के यहाँ या किसी अजीज के यहाँ शादी होती थी ना जी हाँ जी हाँ जी तो हमारे अब्बा जी उस दिन भी हमें छुट्टी नहीं थे करने देते क्योंकि उस वक्त शादी दोपहर को होती थी। बिल्कुल। ये तो बाद में फिर चंद साइंसदान औरतों ने कहा कि जो मेकअप इतना महंगा होता है वो रात को अंधेरे वाली लाइट में ज्यादा अच्छा लगता है ज्यादा चमकता दमकता इसलिए है। खबरदार आज तो बाद कहे दोपहरी शादी की थी इन्ना मेकअप करके सानू सूरज अगे लैट और दियो सारे भेत खोल देंदा सूरज फड़ के। ओए, ओए, ओए। तो पहले जब दोपहर को शादियां होती थी ना जी तो उस वक्त भी स्कूल से हमें छुट्टी नहीं थे कर होने देते वालिद साहब हम बाखुदा यूनिफॉर्म में ही शादी पे जाते थे। घर से वालदा मोहतरमा अल्लाह बख्शे उनको वालिद साहब अल्लाह ताला दोनों को जन्नत नसीब करे वो दोनों घर से निकलते थे और रास्ते में स्कूल की छुट्टी हो जाती थी तो वो हमको साथ लेके तो शादी पे जाते सब्र ही नहीं था। मैंने एक दो दफा शायद पहले भी जिक्र किया कि सिर्फ मोहम्मद अली किले का जो मुकाबला होता था ना जिस दिन उस दिन थोड़ा स्कूल से लेट हो जाते थे वो इजाजत होती थी क्योंकि वो सुबह के टाइम लगता था। गौरी को याद है बड़ा क्योंकि गौरी खुद एक स्पोर्ट्समैन हुआ है वैसे तो माशाल्लाह जेड़ा थैला ये भी स्पोर्ट्समैन है मेरे बेचारा खेडदा डिग पैंदा छोटा है ना जरा तो जब मोहम्मद अली किले का मुकाबला होता था ना सुबह सुबह यानी अमेरिका का वो रात होती थी जी हाँ तो उस वक्त हमें वो देखने की इजाजत होती थी कि ये देख लेते हैं क्योंकि वालिद साहब खुद भी उसे बड़े शौक से देखते थे वरना ना छुट्टी ना कभी को देर सवेर टाइम पे स्कूल जाना है सही बात पूरे टाइम पे आना है वापस इसलिए फिर की कई शायर के दान दइए जे लखा जगराते आंदा तां जाके किधरे आई जी बनदा क्या कहना ओ भाई फिर जाके किधरे फनकार बनदा ते मैं की फ्रिजां ठीक करना अभी छोटा मोटा फनकार ही हूँ। क्या कहने गौरी साहब जी हाँ, जी हाँ। आप तो माशाल्लाह खुद फनकार आदमी हैं यार क्या फनकार हो यार अमान बहुत अच्छे वेरी गुड नहीं कोई जुगत आई तो कर लो कोई बात नहीं। मुझे एवं याद आ गया कि अंग्रेजियों के यहो पेंटर बोर्ड लिखते होंगे तो मैं बता रहा था कि छुट्टी नहीं थी मैं तो नहीं था करता छुट्टी अच्छा सच्ची मुच्ची आपको बता रहा हूँ। हालांकि उस वक्त हमें कोट भी बड़ी पड़ती थी स्कूलों में उसके बाद तो फिर नारा निकल आया मार नहीं प्यार जिसका मैं अक्सर कहता हूँ कि सही बेड़ा कर किसने किया इस नारे ने मार नहीं प्यार। अगर ये आपने टीचर्स को कहना था तो ये आपस में बैठ के करने वाली बात बिल्कुल जिस तरह कहते हैं ना वालदैन बच्चों के सामने अगर झगड़े
हाँ। बच्चे खराब होते हैं। बिल्कुल कोई गुस्सा नाराजगी है या कोई एक दूसरे को समझाने वाली बात है तो अलहदगी में करें। बिल्कुल सही। इसी तरह मैं समझता हूँ कि ये नारा दीवारों पे नहीं लिखा जाना चाहिए था, मार नहीं प्यार। हाँ जी। बिल्कुल। उससे फिर बच्चे बिगड़ गए, औलाद खराब हो गई। हाँ जी। ये वर्कशॉप या कोई ऐसा लेक्चर रखना चाहिए था जिसमें आप टीचर्स को बताते कि भाई ये आज से आर्डर है, हाँ। बच्चों को नहीं मारना। सही। तो कहने का मतलब ये है कि हमें उस वक्त कोट भी बड़ी पड़ती थी, फिर भी छुट्टी नहीं थी होती। आजकल तो बच्चों को टीचर कुछ कहते भी नहीं है, तो फिर देखो किड्डे तेज होए ने। बस कई मास्टरां ने काम खराब किया ना, मास्टर डंडा जैसा मारते उंगलियां तोड़ देते सन। उदों अब तो नहीं ना। नहीं, अब नहीं। अब तो यार मास्टर साहब खुद कह देते हैं कि भाई जी सानू नौकरियों काट देंगे, यही नहीं कुछ कहीं। बिल्कुल सही बात। जी जब मैं स्कूल जाता था, वाह वाह, ते बच्चे दौड़ जाते हैं। ओए आ गया जी स्कूल वाली आ रहा जी। बड़े शौक से जाता था मैं। अच्छा, गुड गुड। हाँ जी हाँ जी, बड़े शौक से जाता था और क्लास में जाके मैं सबसे आगे बैठता था पहले। हाँ, तो पिछले बच्चियां नु फिर ब्लैक बोर्ड किवें नजर आंदा यार मैं उस वक्त नन्ना मुन्ना था। नन्ना मुन्ना सी तो उदों भी दो मनदा सी। ये नन्ना मुन्ना नहीं सी, ये कुन्ना मुन्ना सी। मैं 5वीं क्लास तक ऐसे पढ़ा हूँ जैसे पानी नहीं चलता नाले का। दरियाओं का। यार क्या हो गया? हाँ, नाले भी यार बड़े प्यारे नदी नाले बहते हैं पहाड़ों से, गुस्सा ना किया करो। अच्छा गोगा, जब स्कूल का बैग कंधे पे लटका के स्कूल जाता था ना, तो ऐसे ही लगता था जैसे चावल लेने जा रहा है। अब भाई मैं फर्स्ट आता था क्लास में। हाँ, बिल्कुल आधी छुट्टी के वक्त ये फर्स्ट आता था। जब बच्चे खुराकबाजी करते थे। यार हमारा तो स्कूल को तकरीबन 4-5 किलोमीटर घर से दूर होता था। अच्छा। वो ऊपर पहाड़ से पैदल चल के स्कूल जाते थे। तो एक दफा वालिद साहब काम पे चले गए, तो मैंने बीमारी का बहाना बना के छुट्टी कर ली। वालिद साहब कहीं से वापस आ गए जल्दी घर। उन्होंने देखा तो मैं आगे खेल रहा था। पहले तो उन्होंने पकड़ के मुझे मारा। मारे भी इस तरह ने। फिर उन्होंने मुझे लेके स्कूल में छोड़ा उसी टाइम। नहीं वाकई बड़े डाढ़े बड़े होते सा। वालिदैन। अजीजी जब मैं छोटा था उस वक्त ओ यार हुन केड़ा तू अरशद नदीम हो गए हैं। ये क्यों कह रहे हो मैं जब छोटा था? ये कहो कि मैं जब स्कूल जाता था। ओ यार जब भी मेरे स्कूल जाने का टाइम होता था ना, मुझे बुखार जरूर चढ़ता था। इतनी मेहनत करते रहे हो तो माशाल्लाह, आप देखो ना डिप्टी कमिश्नर भी तो लगे हुए हैं। मैं हर दफा बुखार चढ़ाया तो एक अब्बा जी कहेंगे जानबूझ के इंज करता है, फिर आप छड़ के आंदे रहे मैंने स्कूल। मैं तो बड़े शौक से स्कूल जाता था। यार है बच्चियां दी दुआतां जो पीनियां होंदी हैं। आपको पता है ये सचमुच की बात है कि वो दुआत होती थी, स्याही होती थी उसमें। यार वाकई कई बच्चों को स्याही पीने का चांस पड़ जाए। कईयों को गाचनी खाने का और स्याही पीने का। हाँ, और आप लोगों ने तो शायद वो ना देखी हो दुआतें और कलमें। हम बाकायदा तख्ती लिखते थे। जी सर। अच्छा सॉरी, आप जब स्कूल शौक से जाते थे? बस मेरे कोई लाड प्यार किसी ने देखा ही नहीं। मलेशिया का काला सा बैग, वाह वाह, काला सा मैं। तो वो स्कूल वालों ने कहा हुआ था कि स्किन से मैच करके तो चीजें लेनी है। बस उस वक्त वो मलेशिया ही चलता था। कभी बालों में तेल है, कभी नहीं है। वो जाते हैं मास्टर ने भी यही कहना, नहांदा नहीं तू है? एक दिन किसी को कह रहा था कि मैंने तो अंग्रेज होना था, बस उस वक्त चाली मलेशिया रहा था। अजीज जहीन में शुरू से था। वाह। तो हम बहन भाई स्कूल जाते थे ना, बड़ी बहन जो थी ना उनका आगे स्कूल था। तो मुझे वहां छोड़ के ना तो वो आगे जाती थी। रास्ते में जा रहे थे, हम पैदल तो जाते, उस वक्त पैदल सर जाते थे। तो मैं जाते जाते ना गिर गया। तो मेरी बहन ऊपर से कहती है, मैंने तुम्हें कहा था ना ध्यान से चलो गिर जाओगे। तो मैंने गिरे हुए कहा, कब कहा था? वैसे सर हमारे जमाने में भी स्कूल जाने की बहुत सख्ती थी। हमें तो सिर्फ तभी छुट्टी होती थी जब बारिश हुआ करती थी। ये तो बेचारी तैयार होते होते ना दुआ किया करती थी, या अल्लाह बदल भेज दे, या अल्लाह मींह पुआ दे। इन्हें देखिए सी कालिया इंटा काले रोड मींह बरसा दे जोरम जोर। बल्कि कई दफा तो इसको स्कूल छोड़ने जाते थे ना अब्बू, तो ये कहती थी अब्बू बादल गरज रहे हैं, थोड़ी देर वेट कर ले। वैसे माफ करना,
अगर तुम लोग भी मेहनत से स्कूल जाते ना तो आज तुम सब भी एंकर बने होते। फरीद साहब सारे एंकर बन जाते तो फिर जुगते कौन करता? नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, खुशनसीब इंसान वो है जो अपने नसीब पर खुश रहे। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।